नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करण पिशाचिनी साधना के एक अनुभव। मेरे को किसी ने भेजा है तो मैं वो अनुभव आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार उनके साथ क्या क्या हुआ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अनुभव इस प्रकार से हैं, वो खुद बताते हैं कि प्रणाम गुरुजी। यह उन दिनों की बात है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। तो मेरे को याद है 1 महीने की बात है। तो शादी के बाद मैं शाम को अपने घर जा रहा था। तो शाम को जाते जाते समय मैं चाय पीने के बहाने रुका और चाय पीते पीते मुझे एक बाबा, जटाधारी बाबा मिले और मैं भी उनके साथ चाय के टपरी में साथ बैठ गया और उनसे साथ बातें करने लगा। बातों ही बातों में उन्होंने मेरे को मेरे जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया। यह भी बताया कि तेरी अभी अभी शादी हुई है, तेरी बीवी ऐसी है, तू नौकरी करता है और तू अपनी नौकरी से खुश नहीं है, तू बहुत ही धन की कामना करता है लेकिन इतना कमा नहीं पाता। उन्होंने मेरे जीवन के अन्य रहस्य के बारे में भी मुझे बहुत कुछ बतलाया। मुझे हैरानी तब हुई, उन्होंने यह सब कुछ बिना सिर्फ मेरे को आंखों में आंखों डाल के ही देखकर ही कुछ ही सेकंडों में मेरे घर बाहर के बारे में सब कुछ बता दिया और मैं एकदम से अचंभित हो उठा। लेकिन फिर मैं क्या करता, मैं उनसे भविष्य के बारे में अपने पूछने लगा और यह भी उनसे पूछने लगा कि आपने यह किस प्रकार मेरे बारे में बतलाया, कृपया मुझे बतलाइए। तो उन्होंने मेरे को कहा कि शाम को मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर आना। फिर मैं वहाँ गया। वह एक पुलिया के नीचे रहते थे और वहाँ वह अकेले थे। वहाँ पे उन्होंने आग वगैरह चलाई थी और वहाँ मैं गया। शाम की बात है। तो उन्होंने मेरे को वो और भी बहुत कुछ मेरे घर के बारे में बतलाया और मैं एकदम अचंभित हो उठा। मैंने उन मन ही मन में उनसे पूछ भी लिया कि मैं भी आपकी तरह कोई गुप्त सिद्धि करना चाहता हूँ, कृपया मेरे को भी कुछ मार्ग बताइए और मेरे कार्य सिद्ध कीजिए। लेकिन उन्होंने मेरे को मना कर दिया। फिर मैं काफ़ी उनके पीछे पड़ गया और उनके सामने बार बार यही रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज़ मेरे को भी आपकी तरह सर्व संपूर्ण बनना है, सबको बिना देखे ही सब कुछ बतलाना है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे इस सिद्धि से संपन्न करें। फिर काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मैंने उनको कुछ पैसे के लिए भी बोला लेकिन उन्होंने फिर भी मना कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ टाइम बाद मेरे को जो साधना करने के लिए कहा। वह साधना इस प्रकार से थी, वह साधना 21 दिन की थी। उन्होंने मुझे एक माला दी जो कि 108 मनके की थी, लेकिन वह माला किसी की आंतड़ियों जैसे कि किसी मनुष्य या मुर्गे की आंतड़ियों के अंदर डाली हो और उसको बाहर से बांध दिया हो। वह हर एक मनका उस माला का मनके के बाहर मांस से लिपटा हुआ था और वह सूख गया था, मानो चाहे जिस प्रकार एक ढोल के बाहर जो जैसे ढोल के बाहर बकरे की खाल वगैरह होती है, उसी प्रकार वो मालाओं के बाहर भी खाल वगैरह थी और वह मांस की बनी हुई थी। 108 की मनकों की थी और वह काफ़ी भारी माला थी। और उसके बाद उन्होंने मेरे को बकरे का चमड़ा भी दिया जिसके ऊपर बैठकर वह मैंने साधना करनी थी 31 दिन की। उन्होंने मेरे को साधना का मंत्र भी एक पेज पर लिख के
दे दिया और साधना के नियम बताए। साधना के नियम इस प्रकार थे। वह 31 दिन की साधना थी और वह साधना मुझे शमशान में करनी थी, वह भी रात्रि के दूसरे पहर। कपड़े सारे खोलकर यह साधना करनी थी और साधना के दौरान मुझे रोज हवन भी करना था। उस हवन में मदिरा और मांस का भोग लगाना था और रोज मछली 1 किलो मछली का भोग भी मुझे उस गुप्त सिद्धि जिसकी मैंने करनी थी पिशाचनी की, उसको भी देने के लिए मुझे कहा था। और साथ ही साथ उन्होंने मेरे को एक गुप्त मंत्र भी दिया था। गुप्त मंत्र मैं बता नहीं सकता, लेकिन वह गुप्त मंत्र मेरा सुरक्षा घेरा था जिसे मुझे साधना से पहले बनाना था और उसके अपने उस घेरे को काफ़ी चौड़ा बनाना था और वो घेरे को आटे से पूरा कवर कर देना था, गोल धारे को। उसके अंदर बैठ के मुझे नग्न होके वह साधना करनी थी और हर रोज मुझे अकेले ही शमशान में जाना था। तो लेकिन उन्होंने मुझे यह भी कहा था कि साधना के दौरान तुझे नहाना भी नहीं है और ना ही किसी प्रकार का नाखून बाल वगैरह काटने हैं, ना ही कपड़े धोने हैं और ना ही तुम्हें अपने दांत वगैरह साफ करने हैं। यह 21 दिन की साधना थी और मुझे यह अकेले ही करनी थी। इसमें वह भी मुझे किसी प्रकार की सहायता वो भी नहीं करेंगे। उन्होंने यह पहले ही बतला दिया था। अगर किसी प्रकार की अगर जान भी मेरी चली जाती थी तो वो उसका जिम्मेवार भी मैं ही था। सभी प्रकार के जो भी अनुभव होंगे उन्होंने मेरे को पहले ही बता दिए थे। यह सब चीज़ें को मैं सब वो करके मैंने अपने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी भी ले ली थी और फिर मैं वह साधना अपने गांव में जाकर पूर्ण करने की सोची, क्योंकि जहाँ पर मेरा गांव था वहाँ के पास ही मेरा 2 किलोमीटर के पास ही शमशान था, उसके पास ही मुझे ये साधना करनी थी। तो वह मुझे नाले के पास मेरा शमशान घर था, तो मुझे काफ़ी आसानी होती और वहाँ पे गांव में रहने से मुझे काफ़ी दिक्कत भी नहीं होती। मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और घर पे कुछ अपनी बीवी को बोला कि मैं कुछ विशेष कार्य के लिए गांव में जा रहा हूँ, तो महीना भर नहीं आ पाऊँगा, तो अब तो यहाँ तू अपना खुद का ख्याल यहीं रखना। तो ये सब चीज़ें लेकर मैं गांव वगैरह भी चल पड़ा। तो पहले ही दिन की बात है कि मैंने पूरा सुरक्षा घेरा वगैरह बनाया, कपड़े वगैरह खोले और बाहर रखे और अंदर साधना वगैरह करने के लिए बैठ गया और हवन वगैरह चलाया। उसके बाद साधना वगैरह स्टार्ट कर दी और उस दिन का पूरे दिन जप करके जैसे ही मैं वापस जा रहा था तो मेरे वहाँ पे कपड़े ही गायब हो गए, मानो कोई मेरे कपड़े ही ले गया हो। मेरे को पहले तो शक हुआ कि ये कोई आदमी वगैरह तो नहीं मेरे कपड़े ले गया, लेकिन बाद में मेरे को थोड़ा खुद पे ही वो हो गया कि शायद वो कोई कुत्ता वगैरह या अन्य कोई जीव मेरे कपड़े ले गया हो। वह कपड़े मैंने सुरक्षा घेरे के बाहर रखे थे। जब अगले दिन मैंने सेम ही साधना स्टार्ट की तो उस दिन मैंने अपने कपड़े, मेरे को नगर होके ये साधना करनी थी, तो मैंने वह कपड़े अंदर ही खोले और उस दिन अगले दिन कोई भी मेरे कपड़े नहीं ले पाया। तो उसके बाद तीसरे दिन की बात है, जब मैं घर से वहाँ पे जा रहा था शमशान की तरफ, तो मुझे उस दिन काफ़ी डर वगैरह भी लग रहा था। तो पीछे से मेरे को एकदम से आवाज़ आई कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। मैंने सोचा पीछे मुड़कर देखूं, लेकिन मुझे उस जो भी जिन्होंने मेरे को ये साधना दी थी उन्होंने मेरे को विशेष तरह से एक बोला था कि जब भी तूने शमशान के पास भी जाना है और शमशान से जब वापस भी आएगा तो कभी भी पीछे देखकर नहीं देखना है। चाहे तेरे को पीछे से चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं ही पीछे से क्यों ना आ जाऊं, तुमने कभी भी पीछे से मुड़ के नहीं देखना है। तो ये चीज़ मेरे को याद आ गई। मैं डरा भी, लेकिन कुछ समय बाद जो चीज़ मेरे पीछे चले दी वो एकदम से आगे आ गई। वह एक कुत्ता था
शायद वो मेरे साथ मांस की बदबू के कारण रो आ गया हो, लेकिन मैं जब मैंने उसको कुत्ते को देखा तो मैं काफ़ी थोड़ा डर गया था। लेकिन बाद में मैं थोड़ा, मेरे को आत्मविश्वास भी आया, क्योंकि रात को जब भी जाता था तो मेरे को बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था। अगले दिन फिर जब भी मैं घर से बाहर निकला तो कुत्ता मेरे घर के बाहर ही बैठा था, और वो भी रात साथ ही साथ मेरे साथ चल पड़ा शमशान की तरफ। और हम दोनों फिर, उसका रोज ही हो गया था, मेरे साथ चल पड़ता था शमशान की तरफ। जब भी चलता था तो शमशान तक मेरे पास जाता था। लेकिन एक हैरानी की बात थी कि वो शमशान के अंदर कभी नहीं जाता था, अंदर भी जाता था मेरे साथ। पर एक बार जब भी मैं घेरा बना देता था ना आटे से, वो गोल सा घेरा बना के अंदर बैठ जाता था, धुआं वगैरह चलाना स्टार्ट कर देता, तो वो कुत्ता अचानक गायब हो जाता था। उसके बाद वो मिलता नहीं था। तो ये बहुत अजीब सी घटना होती थी। बाकी वो कुत्ता मेरे साथ चलता था तो मानो किसी ने वो मेरे साथ खुद भेजा हो, मेरे को ऐसा खुद लगता था। क्योंकि उस कुत्ते के आने से मेरा आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा हुआ, आगे बढ़ा था, और मेरा मन भी अब कर रहा था कि इस सिद्धि को मैं पूर्ण कर लूँ, और इस सिद्धि को करके मैं भी भूत भविष्य वर्तमान के बारे में थोड़ा बहुत लोगों को बतलाऊं और काफ़ी पैसा कमाकर धनी बन जाऊं। तो 12वें दिन की बात है कि मैंने जो, मेरे को मछली रोज उस शमशान में रखने के लिए, रख के वापस आने के लिए कहा था। उस दिन की बात है कि मैंने सुरक्षा घेरे के बाहर मेरे को मछली रखनी थी रोज। तो जैसे ही मैंने उस दिन अभी मछली रखी, अभी 100 माला ही फेरी थी, तो उसके बाद एक विभिन्न घटना हुई कि एक मानो एक सफ़ेद सा धुआं उठकर आया, जैसे बीड़ी का धुआं नहीं होता उसी प्रकार सा धुआं उठकर आया। और उसके ऊपर जो मच्छी थी उसके ऊपर गहरा होने लगा, मतलब मछली थी उसके ऊपर और गहरा होने लगा, और गहरा होने लगा। और जो मेरा हवन का जो भी, जब मैंने हवन भी मेरा उसी सुरक्षा चक्र के अंदर होता था, वह उस दिन हवन का धुआं भी उस दिन काफ़ी ज़्यादा होने लगा। पहले जब भी मैं हवन वगैरह करता था तो उस दिन अग्नि वगैरह बड़ी अच्छी जलती थी। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, 13वें दिन की बात है कि वो हवन ना, उस दिन धुआं काफ़ी होने लगा, और मेरी आंखों पे भी बार बार आंसू आने लग पड़े। और बार बार मैं उसको ही देखे जा रहा था कि जिस जगह मैंने वो मांस रखा था उस जगह धुआं बहुत जा रहा था। और कुछ समय बाद पता नहीं क्या हुआ कि मानो कि कोई जानवर वहाँ से, मतलब उस धुएं में था, और उसने उस मछली को ऐसे फाड़ा, जैसे मतलब ऐसे खाया कि जैसे कभी खाया नहीं हो। वहाँ से मिट्टी और उसके जो मछली के थोड़ा बहुत जो चिथड़े थे, मतलब वह मेरे ऊपर पड़े। उस दिन 13वें दिन की बात है, और वह उसके बाद मतलब पूरा सा हिल गया था जिस पर मैंने मछली रखी थी। अगले दिन फिर यही चीज़ मेरे साथ हुई। जिस प्रकार मैं शमशान में अभी पहुंचा ही था तो वह एक विशेष प्रकार का धुआं और सन्नाटा वहाँ पे छा गया, और वह धुआं मेरे साथ साथ ही उस मछली के साथ साथ ही जहाँ जहाँ वो मछली रखूँ उस साथ साथ जलने लग पड़ा। अभी मैंने मछली, उस दिन मैंने अभी सुरक्षा घेरा बनाया ही था, अभी मछली रखी ही थी, तो उस मछली के ऊपर धुआं ही धुआं, सफ़ेद धुआं हो गया था। और वह फिर से वह इस प्रकार उसको खा रहा था जिस प्रकार कीड़े खाते हैं, और फिर उसी प्रकार से मतलब उसके चिथड़े चिथड़े कर कर खाने लगा, और मैं काफ़ी घबरा गया। लेकिन फिर भी यह चीज़ें अब मेरे साथ आम होने लग पड़ी थी। यह मेरे को पहले ही बतलाया था कि इस तरह की हरकतें तेरे साथ ज़रूर होगी। उस बाबा ने मेरे को पहले ही बतला दिया था। तो उसके बाद की बात है कि अभी 15 दिन हुए थे, तो मेरे को नहाने के लिए भी मना किया हुआ था, तो बाल भी नहीं धोता, कमीज कपड़े के लिए धोने के लिए मना किया था। तो मैं दुकान पे गया, और दुकानदार मुझको जानता था पहले था,
लेकिन वो मुझको देखकर काफ़ी थोड़ा अचंभित हो गया और मुझे दुकान से बाहर ही खड़े रहने के लिए कहा। उसने कहा कि तू दुकान के बाहर ही खड़ा रहे, तेरे को वहीं से सब कुछ देते हैं, क्योंकि मेरे से काफ़ी दुर्गंध वगैरह आ रही थी और मुझे वो ऐसे देख रहा था कि जैसे मानो मैं पता नहीं कितना शराबी हूँ, मेरे को पता नहीं चलता हो पूरे दिन, जैसे मैं रात को शराब पीता हूँ और दिन को सोया रहता हूँ। इस प्रकार से वो मेरे को शराबिया टाइप समझने लगा। लेकिन मैं क्या करता, मैं तो अपनी साधना करनी थी। और गांव के जब भी मैं शाम को मांस लेने जाता था तो गांव के पीछे लोग भी मुझे ताने वगैरह मारते थे कि ये काफ़ी शराब वगैरह पीने लगा है, इसको नहाने का नहीं पता, सोने का नहीं पता, ये पागल है, इससे दूर ही रहो, इतनी दुर्गंध आती है इससे। तो यह चीज़ों से मेरे को काफ़ी ठेस पहुंची, क्यों पर फिर भी मुझे ये चीज़ें करनी ही थी, क्योंकि अभी साधना को फिर भी 10 दिन रह गए थे। तो उस दिन मेरे को काफ़ी अपने आप पर थोड़ा शर्म महसूस भी हुई, लेकिन फिर भी मैं उस शक्ति की चाह को पाने के लिए पूरा तत्पर था। लेकिन फिर कुछ समय की बात है, मतलब 2-3 दिनों बाद की, मेरे को उन्होंने बोला भी था कि तूने 31 दिन लगातार मांस ही खाना है, किसी प्रकार का तूने अन्य भोजन नहीं करना है, चावल या चपाती खा सकता है लेकिन तुझे मांस ही खाना है, किसी प्रकार की तूने अन्य सब्जी नहीं खानी है। इसको चीज़ को करते करते मेरा जो शरीर का रंग था वो पीला होने लग पड़ा और आंखें भी पीली पड़ गई। मेरा जो जब भी मैं पेशाब करता था तो मेरे पेशाब का रंग काफ़ी पीला हो गया था, मानो चाहे मुझे पीलिया हो गया हो, लेकिन मैं क्या करता, मुझे सख्त निर्देश थे कि तुझे मांस खाना है रोज़, और उससे ही तुझे 31 दिन इसको पूर्ण जब तक सिद्धि नहीं होती तुझे अन्य प्रकार का किसी प्रकार का भोजन नहीं करना है। मेरे को कभी कभी रात को लगता था कि काफ़ी मैं बीमार हो गया हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं सुबह उठता था तो मेरे को काफ़ी ऐसे लगता था कि काफ़ी मैं थक गया हूँ, मेरा शरीर काफ़ी भारी हो गया है। तो इस प्रकार से मुझे बहुत से अन्य अनुभव भी हुए, लेकिन फिर भी मैं यह साधना करने के पीछे नहीं हटा, क्योंकि मैं जब जानता था कि अगर ये मैंने साधना कर ली तो मुझे काफ़ी फ़ायदा होगा, मेरा नाम भी काफ़ी होगा, मैं उससे काफ़ी पैसा भी कमा सकता हूँ। 20वें दिन की बात है कि सुबह मैं भोजन करने ही लगा कि मुझे उल्टी आ गई। उल्टी क्यों आई, क्योंकि मैं उससे पहले इतना ज़्यादा मांसाहार नहीं खाया था और मेरे शरीर के अंदर काफ़ी गर्मी वगैरह भी हो गई थी। तो इस प्रकार 20वें दिन मेरे को उल्टी आई और उस दिन तो मैंने सोचा था कि अब मैं ये चीज़ छोड़ ही दूँ। मेरी आंखों में आंसू वगैरह भी आ गए थे और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये सब कुछ छोड़ के घर पे भाग जाऊं, पर फिर भी मैं क्या करता। मेरे को उस बाबा ने बोला था कि तेरे साथ ऐसा ज़रूर होगा, उसने ये चीज़ें सब मेरे को पहले बताई रखी थी, लेकिन मैं क्या करता, मैं फिर लगातार पानी पिया और किसी न किसी प्रकार से ये उस चीज़ को मैंने फिर से अपना मन बनाए रखा। मैं क्या करता, उस बाबा को अब ये साधना छोड़ के भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उस बाबा ने मुझे कहा था कि अगर तू बीच में साधना छोड़ेगा तो अपने दम पर ही छोड़ना, क्योंकि यह चीज़ें तेरे साथ शमशान में जो भी चीज़ें एक बार चल पड़ती हैं वह मरते दम तक साथ ही चलती हैं, और असात्विक चीज़ें को तोड़ तो बहुत ही मुश्किल है, ना ही मेरे पास हैं। तो मेरे को पता था अगर मैं बीच में छोड़ के भी ये साधना चाहता तो मैं जाता कहाँ। तो उसके बाद मैंने यही सोचा कि अब जितने दिन बचे हैं उतने दिन तक रुक जा। कोई 10 दिन बचे थे और उसके बाद सब सिद्ध हो जाए, मतलब ठीक हो जाएगा। फिर 22वें दिन की बात है, जैसे ही मैं शमशान में गया तो
उस दिन मैंने सुरक्षा घेरा बनाया, सब कुछ आग वगैरह जलाई, हवन वगैरह किया और अपना मंत्र जप भी किया विशेष प्रकार का। वो उसको दिन मैंने भोग भी दिया। तो कुछ समय की बात ही है, अभी मैंने एक माला ही मन के फेरा होगा तो शम शम करती एक आवाज़ मुझे आई, लेकिन मैंने आंखें बंद की हुई थी, लेकिन फिर भी वह आवाज़ शम 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 करते ज़्यादा तेज होने लग पड़ी, मानो कोई भाग रहा, कोई स्त्री भाग रही हो। जब मैंने आंखें खोली तो वह एक बहुत ही प्रिय सुंदरी थी। उसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अपने बाल खुले छोड़े हुए थे। उसके एक दो दो चारों दांत एक आगे के काफ़ी लंबे थे। माथे पे उसने लाल बिंदी लगाई हुई थी, गले में उसने सोना धारण किया हुआ था, लेकिन वो देखने में अतिरिक्त ही बहुत ही सुंदर थी। उसके बाद वह मेरे सुरक्षा घेरे की तरफ आने लग पड़ी और मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लग पड़ी। वह मुझे इस प्रकार से देख रही थी, मतलब काम भावना की भाव से मुझे देख रही थी, मानो कि मैं उसका पति हूँ। लेकिन फिर भी मैं उसके जो नैन नक्श थे वो काफ़ी सुंदर थे और वो देखने में भी काफ़ी भारी थी, मानो कि मर्द की भांति हो। लेकिन फिर मैं उसमें आंखों में सम्मोहित होने लगा और मैं मंत्र जप करना मेरे से बंद हो गया। लेकिन फिर मेरे को उस बाबा की याद आई और उसने मेरे को कहा था कि 31 दिन के पहले चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुझे यह मंत्र जप और किसी प्रकार के तुम्हें छल से बचना है, वरना तेरे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। तो यह चीज़ मेरे को याद आ गई और मैंने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। लेकिन फिर क्या था, वह कभी यहाँ चलती तो कभी वहाँ चलती, कभी क्या करती तो कभी क्या करती। यह चीज़ें कर कर के उसने मेरा जो भी सारा ध्यान था वो अपनी तरफ खींच लिया था। लेकिन मैं भी क्या करता, मुझे भी किसी न किसी प्रकार वो मंत्र जब पूरा करना था, वो विधि वगैरह पूर्ण करनी थी, तो मैं वह पूरी करने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह जो भी थी, स्त्री जो भी थी, उसने मेरे साथ किसी प्रकार की मतलब बात नहीं की। वह एक मानो बुत सा हो, बुत बिना उसकी जुबान ही ना हो, वो उस प्रकार से अपना आप को प्रदर्शित कर रही थी और मेरे सामने भी ऐसी कर रही थी। लेकिन वह चाह रही थी कि मैं सब कुछ छोड़ के उसके पास आ जाऊं। तो उसी दिन की बात है कि मैं जैसे ही साधना खत्म हुई तो वो पीछे से कहीं से आई और फिर मेरे साथ ही, जैसे ही मैंने कपड़े पहने तो मेरे साथ ही चल पड़ी। लेकिन उसने मेरे साथ किसी प्रकार की बात नहीं की और वह मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। लेकिन फिर भी मेरे को एक बात फिर से याद आई कि तुमने पीछे नहीं देखना है, ना ही किसी प्रकार से छल बल से तुमने पढ़ना है। तो यह चीज़ मेरे को याद आ गई और मैं आगे चलता गया और मेरा जब घर आ गया तो रात को मैं वहाँ पे सोने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मैं जब भी साधना रात को करके आता था तो उसके बाद मेरे को काफ़ी भारी नींद आती थी और मैं जब भी आंखें बंद करता था तो सुबह ही मेरी आँख खुलती थी। तो उस दिन वह भी मेरे बिस्तर पर सोने की चेष्टा करने लगी और मेरे से पहले ही मेरे बिस्तर के ऊपर बैठ गई। लेकिन फिर भी मैंने उसको ज़्यादा ना देखा और मैं एक तरफ मुंह उल्टा खटिए पर एक तरफ उल्टा मुंह करके सो गया और ज़्यादा किसी उसके बारे में ना सोचा और ना ही उसने मेरे को ज़्यादा तंग किया। मैं रात को वहाँ पे अपने मन ही मन सो गया। लेकिन फिर भी पूरी रात मेरे को वह उस दिन नींद नहीं आई, क्योंकि
वह उसका जो भी मेरे साथ सोई थी, मेरे को उससे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जैसी फील हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने उससे किसी प्रकार का कुछ नहीं कहा और मन ही मन उस बाबा को याद करने लगा और परमात्मा को याद करने लगा कि मैं किन चक्करों में पड़ गया हूँ, मुझे किसी न किसी प्रकार से इन चक्करों से निकाल दो। और ऐसा ही सोचते सोचते सुबह हो गई और सुबह जैसे ही हुई तो वह स्त्री गायब थी और वह पता नहीं कहाँ थी। लेकिन जब मैं उठा तो वह नहीं थी। मैंने खटिया के नीचे भी देखा तो वह वहाँ भी नहीं थी। तो मुझे सांस में सांस आई और मुझे लगा ये कोई स्वप्न है, शायद मैंने रात को कोई स्वप्न देखा होगा। तो इस प्रकार से ही अनुभव उस दिन हुआ था। लेकिन मेरे को अगले दिन वहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन मैं क्या करता, मैं वचनबद्ध था। मेरे को पहले ही उस बाबा ने बोला था कि तुम बीच में यह साधना नहीं छोड़ सकता क्योंकि तेरे जीवन के लिए हानिकारक हो सकती है। तो उसके बाद ना ही मैंने ये साधना छोड़ने की कोशिश की। उसके बाद मैंने क्या किया कि अगले जो दिन था मैं जाने की कोशिश कर रहा था। तो इस वीडियो में इतना ही जो था अनुभव था। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अगला जो भी अनुभव होगा वो अगली वीडियो में मैं डालूंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगला भाग मैं जल्दी से जल्दी प्रकाशित करूँगा। तब तक के लिए आपको किसी प्रकार से मेरी हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल या टेलीग्राम चैनल या जीमेल के थ्रू मुझे मेल वगैरह कर सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा अगर आप किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो आप वहाँ पे मेरे को शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ समय बाद प्रकाशित करूँगा। तो तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।